नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। एक खुशी होती है यार आपको पढ़ाने की, एक खुशी आपको भी होती होगी पढ़ने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उस खुशी को और बड़ा करते हैं और ज्यादा करते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का गोल, जो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर लास्ट हमने कर दिया था ना। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो हुआ है उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर को, है ना। और आज हम जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तक करेंगे, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज, ये दो टॉपिक आज का हमारा गोल होने वाला है। और दोनों के क्वेश्चंस एक बार दो बार नहीं, तीन बार चार बार आपके पास ऑलरेडी आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है ना, वीबीटी वीएससी पीआर ये बहुत आसान हो जाती है, इसलिए बहुत बड़ा फोकस आपका होना चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर चुके हैं तो कमेंट में एक बार दिल बन जाए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपने कमेंट कर दिया होगा, स्टार्ट कर देते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा था कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हिसाब से हर एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट होकर स्टेबल हो पाए। हर एटम अपनी स्टेबिलिटी कैसे लेता है, ध्यान रखना। एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, तो पहले एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तब स्टेबिलिटी मिलेगी। यही लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहता है, ऑल एटम शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट एंड गेन स्टेबिलिटी। और हाइड्रोजन के केस में डुप्लेट। चलिए, तो ये हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। मुझे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना है, और शॉर्ट ट्रिक का मतलब मैं बोलता हूं जादू। एक ऐसा जादू जिससे लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपके सामने सब खुल खुल के तैयार हो जाएगा। आ जाओ। जादू ये कहता है कि अगर आपके पास ग्रुप 17 का एलिमेंट है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 16 है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 है तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जल्दी से बताइए। तो बेटे ग्रुप 17 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ग्रुप 17 है तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 है तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 14 है तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक। अगर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक। जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतना ही बॉन्ड बनाएगा। मतलब ग्रुप 17 वाले नॉर्मल कंडीशंस में एक बॉन्ड बनाएगा। ग्रुप 16 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। कितने चाहिए और ऑक्टेट के लिए, 2। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा। सर ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 3 बॉन्ड बनाएगा। ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। एब्सोल्युटली क्लैरिटी से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ सकते हैं। तो सर 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड। गुड, ऑल वेल। चलिए, तो यहां तक आपके पास 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड हो गए। थोड़ा और थोड़ा सा गौर फरमाना, और थोड़ा सा गौर फरमाना कि सर ऐसा है, एक काम करते हैं। मैं ग्रुप 17 यानी कि मैं फ्लोरीन की बात कर रहा था, ग्रुप 16 यानी कि ऑक्सीजन की बात कर रहा था, नाइट्रोजन की बात कर रहा था, और ये कार्बन की बात कर रहा था। हमने अभी जो जादू की बात की है, ये किसकी बात की है, तो ये जो 4 एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हैं ना, कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनकी बात हमने की हुई है, इनकी बात हमने की हुई है। ओके नाइस। चलिए, एक सेकेंड, इनकी बात हमने की हुई है। चलिए, अब क्या होगा, मान लीजिए मैं फ्लोरीन के अलावा क्लोरीन की बात करता हूं, ब्रोमीन की बात करता हूं, आयोडीन की बात करता हूं, तो मान लीजिए ऑक्सीजन के अलावा सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम की बात करता हूं, तो मान लीजिए नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी की बात करता हूं, तो मान लीजिए मैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की बात करता हूं, तो यार कार्बन तो 4 बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, फ्लोरीन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल होगा। लेकिन दादा इनकी बात करो, अगर थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स हो तब क्या करोगे। सर मुझे पता है थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स के पास डी ऑर्बिटल होता है, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स के पास क्या होता है, इनके पास डी ऑर्बिटल होता है। क्योंकि डी ऑर्बिटल होता है तो ध्यान दीजिएगा, ये 1 से लेकर के
8 माइनस 1 यानी कि 7 तक का बॉन्ड बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 7 बॉन्ड बना सकता है। बताऊंगा अभी। क्लोरीन जो है HCl में 1 बॉन्ड बनाता है, ClO2 माइनस 2 बॉन्ड बना रहा है, ClO3 माइनस 3 बॉन्ड बना रहा है। 1 से लेकर के 7 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि 1, 3, 5, 7 हमेशा ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है। तो क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाता है HCl में, HClO2 में 3 बॉन्ड बनाता है, HClO3 में 5 बॉन्ड बनाता है, HClO4 में 7 बॉन्ड बनाता है। तो क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से दे कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। ठीक है, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सो इट कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स के पास उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सो इट कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, और अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर रहा है। सो 1 से लेकर के 7 यानी कि 1, 3, 5, 7 बॉन्ड बनाता है। अब ये कैसे आएगा? नॉर्मल बॉन्ड से लेकर के, नॉर्मल बॉन्ड कितना है? 1, नॉर्मल बॉन्ड से लेकर के ऑक्टेट माइनस नॉर्मल बॉन्ड तक बनाता है। यहां पे आओ, नॉर्मल बॉन्ड कितना है? 2, 2 से लेकर के ऑक्टेट माइनस 2 यानी कि 2 से लेकर के 6 बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 6 बॉन्ड बनता है। सर यहां पे आएगा, नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड से लेकर के ऑक्टेट माइनस 3 यानी कि 5 बॉन्ड बनता है, 3 से लेकर के 5 बॉन्ड, 3 से 5 बॉन्ड तो 3,5 3 या फिर 5 बॉन्ड बनता है। कार्बन की केस बात करो, 4 से लेकर के ऑक्टेट माइनस 4 यानी कि इस केस में केवल और केवल बेटा 4 बॉन्ड ही बन सकता है। दैट इज द मैक्सिमम केस ये बना सकता है। कार्बन फैमिली हमेशा 4 बॉन्ड ही बनाएगा, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे जर्मेनियम हो, चाहे टिन हो। लेकिन रेस्ट केसेस में ध्यान रखना है, सेकेंड पीरियड के पास डी ऑर्बिटल नहीं था तो ये फिक्स है, बट थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स कैन फॉर्म 1, 3, 5, 7, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स इन ग्रुप 16 कैन फॉर्म 2, 4, 6, ये कैन फॉर्म 3,5। अब इससे लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बहुत आसानी आएगी, बहुत ज्यादा आसानी। जैसे आपकी एक कहानी में लिखा हुआ है, देखो यहां पे क्वेश्चन, ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड कैलकुलेट बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर भूल जाओ, पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर जनरेट करना सीखो। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहले सेंट्रल एटम आइडेंटिफाई करना, जो सबसे कम है वो सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम कौन है? तो सर सेंट्रल एटम यहां नाइट्रोजन है, ये लो नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। क्लियर हुआ? आपकी मर्जी है, 3 हाइड्रोजन किधर भी रख सकते हैं, थोड़ा छोटा बना लेते हैं ताकि बाकी भी आ जाए। तो नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन हमने रख दिया। हमेशा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, डुप्लेट कंप्लीट करता है, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसलिए 1 बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन तो बेटे 1 ही बॉन्ड बना के स्टेबल, ये भी हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल, ये भी हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बना के स्टेबल। हुआ क्लैरिटी? हुआ क्लैरिटी? सर एक बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, एक बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। अब ध्यान देना, लोन पेयर कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान दो। हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन था वो भी बॉन्ड बन गया, कोई लोन पेयर नहीं बचा। अब यहां पे नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, ग्रुप 15 का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से कितने बॉन्ड बन गए? 3, बचा कितने? 2, 2 में कितने पेयर होते हैं? 1। क्या बोल दिया मैंने? फिर से समझाऊंगा, क्या बोल दिया मैंने? फिर से समझाऊंगा भाई। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर कितने हैं? नाइट्रोजन ग्रुप 15 का है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने बन गए? 3, बचा कितना? 2, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के ऊपर 1 लोन पेयर है। ये होगी आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर। कई सारी किताबों में ऐसा लिखा होगा, कई किताब वाले बोलते हैं नहीं नहीं ये तो गलत स्ट्रक्चर है, तो वो मानते हैं कि इसको बॉन्ड नहीं दिखा सकते, बोलते हैं कि यार 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था ना, आप इलेक्ट्रॉन दिखाओ। वो बोल रहे हैं कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में बॉन्ड ना दिखाओ। कई बुक्स में ये दिखाते, कई बुक्स में ये दिखाते। अब एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी आपको नीचे वाले को मानता है, एनसीईआरटी नीचे वाले को मानता है। तो यार बॉन्ड में 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, खत्म कहानी, बस 2 इलेक्ट्रॉन चमका देना है और लोन पेयर जैसा था वैसा रहेगा, खत्म कहानी, हो गया, आगे बढ़ जाओ यार। एनसीईआरटी के लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस फॉर्म में है। चलो अब H2O की बात कर लेते हैं आगे बढ़ के, नेक्स्ट कहानी H2O पे चलते हैं। सेंट्रल मेटल एटम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो। मेरे को दिख गया सर ऑक्सीजन, दिखा कि नहीं दिखा? सर सेंट्रल मेटल एटम ऑक्सीजन दिखते ही 2 हाइड्रोजन एक लेफ्ट में लगा दो, एक राइट में लगा दो, आपकी मर्जी, आप
डायगोनली लगा सकते थे, ऊपर नीचे लगा सकते थे, क्योंकि लुईस ने ज्योमेट्री और डायरेक्शन और शेप के बारे में कुछ नहीं कहा था। किधर भी आप लगा सकते हो। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होता है? सर हाइड्रोजन डुप्लेट बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए एक बॉन्ड बना के स्टेबल। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल, ये वाला हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल। लोन पेयर कैसे निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, क्योंकि ग्रुप 16 का है। ग्रुप 16 का है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितने बन गए? 2। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्ड बना लिया, बाकी बचे 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर, बाकी बचे 4/2। 4 में 2 लोन पेयर आ गए, खत्म कहानी, आंसर। अगर आप इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो कहते हैं यार बॉन्ड नहीं बनाओ, आप 2 बॉन्ड की जगह 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही दिखा रहा है वहां, खत्म। अब जैसे HF की हम बात कर लेते हैं, तो बेटे हाइड्रोजन भी है और फ्लोरीन भी है। ये लो हाइड्रोजन और ये लो फ्लोरीन। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल? 1। सिमिलरली फ्लोरीन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल? 1। दोनों स्टेबल हो गए। हाइड्रोजन के पास लोन पेयर आ ही नहीं सकता। हाइड्रोजन न्यूट्रल हाइड्रोजन के पास लोन पेयर आ ही नहीं सकता, बहुत सही। फ्लोरीन के पास सर ग्रुप 17 का है, इस बार 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 17 का है भाई साहब, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। 7 में से 1 बॉन्ड बना लिया, बचा कितना? 6। अगर 6 बॉन्ड 6 है तो क्या हो गया? 3 लोन पेयर। 6 का मतलब 3 लोन पेयर, 6 का मतलब 3 पेयर। बोलो क्लियर है? अगर आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने जाओ तो कुछ इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ या ना बोल दो बेटा, ऐसे काम मत करो बेटा, आगे बढ़ जाओ बेटा, आ जाओ। CH4 सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। ये रहा आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। सर साथ में 4 हाइड्रोजन है, आपकी मर्जी चले, आप जिधर 4 हाइड्रोजन को रख दो। मैंने सिमेट्री वाइज 4 हाइड्रोजन रख दिया। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा। बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होगा। अब ध्यान दो सर, सेंट्रल एटम कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4। क्या कोई लोन पेयर होगा? नहीं। कैसे? सर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, चारों बॉन्ड बना लिए, अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। बॉन्ड बनाने के बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इज लोन पेयर। बॉन्ड बनाने के बाद बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इज लोन पेयर। अच्छा जी, तो सर एक बॉन्ड यहां बना है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड यहां बना है, एक बॉन्ड यहां बना है, एक बॉन्ड यहां बना है। बोलो बेटा बोलो, समझ आ रहा है? तो ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन POCl3 की बात कर लेते हैं। भाई साहब सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा? तो अब चक्कर पड़ा कि सर फास्फोरस को लो कि ऑक्सीजन को ले। मैंने बोला था सबसे पहले लीस्ट इन नंबर, फिर मैंने बोला था जो मल्टीपल बॉन्ड बना पाए, फिर मैंने बोला था जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव और लार्ज साइज का हो। देखो कौन है? मल्टीपल बॉन्ड फास्फोरस बना पाएगा क्योंकि 3rd पीरियड का है, 2nd पीरियड वाले मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। सर लार्ज साइज का है क्योंकि 3rd पीरियड का है। सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि 3rd पीरियड नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो ये सारी कंडीशन फास्फोरस सेटिस्फाई कर तो रहा है, सारी कंडीशन फास्फोरस सेटिस्फाई कर रहा है। सेंट्रल मेटल एटम इज फास्फोरस। बोलो एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ, सेंट्रल मेटल एटम इज फास्फोरस। सर फिर आएगा आपके पास 1 ऑक्सीजन 3 क्लोरीन, 1 ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन। हाँ या ना तो बोलना ही पड़ेगा, 1 ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन हुआ। सर क्लोरीन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7। एक बॉन्ड बना के, सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना के स्टेबल। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना के स्टेबल। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना के स्टेबल। सर ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना के स्टेबल हुआ। सर ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बना के स्टेबल हुआ। मुझे बताओ, सब पे लोन पेयर निकालता हूं मैं, कहीं घबराने, कहीं दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, सब पे लोन पेयर निकालता हूं। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 7। ये वैसे नहीं है कितने आदमी थे, इससे पूछो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, बोलेगा 7। बॉन्ड कितने बन गए? बोलेगा 1। बचे कितने? बोलेगा 6। अगर 6 बच गए तो 3 लोन पेयर हो गया क्या? अरे वाह, इस पे आओ। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 बॉन्ड बन गया, बचे 6, मतलब 3 लोन पेयर हो गया। मजा आ गया। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड बन गया, बचे 6, इसका मतलब 3 लोन पेयर। सर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें से 2 बॉन्ड बन गया, बचे 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। फास्फोरस में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड बन गया, बचा कुछ नहीं, 0 लोन पेयर।
अरे यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आंखों में आंखें डाल के बोल सकते हो क्या? कमेंट में बोलना पड़ेगा, ऐसे कैसे बोल पाओगे? आओ यार, सर यहां आ जाओ, भटकना नहीं। सेंट्रल मेटल एटम कौन है? सल्फर। सेंट्रल मेटल एटम कौन है भाई? सल्फर। आहा, 4 ऑक्सीजन है, O4 का मतलब 4 ऑक्सीजन है। क्या जबरदस्त आ गया, यहां पे 4 ऑक्सीजन है। -2 का मतलब O 2 माइनस चार्ज है। -2 का मतलब बेटा 2 माइनस चार्ज है। -2 का मतलब आपके पास 2 माइनस चार्ज है। ओके जी, माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर जाता है, माइनस चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पर जाता है। ध्यान दो, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बनाता। O माइनस के पास अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्यों? माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट O माइनस के पास अब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। सर O माइनस के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। सर ऊपर वाला तो डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। आप फील कर पा रहे हो क्या? थर्ड पीरियड एलिमेंट है, 3 से 5 बॉन्ड बना पा रहा है। सर सल्फर है, 2 4 6 बॉन्ड बना पा रहा है। आया, आ रहा है, आने वाला है, एक दिन आएगा बेटा। चलो घोड़ी पे चढ़ के आएगा। इधर आओ, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बन गया, बचे 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। क्लियर? इसकी बात करो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड कितने बन गए? 2, बचे 4 का मतलब 2 लोन पेयर। शानदार। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही गलती करोगे भाई, यही गलती करोगे। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यार, कितने? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, एक बॉन्ड बन गया, बचे कितने? 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर, तो देयरफॉर देयर विल बी 3 लोन पेयर। यहां 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एक बन गया, बचे 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर। यस, हां, ना बोलना पड़ेगा। यस, हां या ना बोलना तो पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आ जाओ, HNO3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में सेंट्रल एटम कौन हो सकता है? हाइड्रोजन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम, क्योंकि कभी भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसलिए HNO3 में नाइट्रोजन विल बी द सेंट्रल एटम। 3 ऑक्सीजन है, पहले तीनों ऑक्सीजन को अपने साइड पे रख दो, 3 ऑक्सीजन को अपने साइड पे रख दो, और हाइड्रोजन विल बी कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन विल बी कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। क्या इस तरह से बेटा बॉन्ड बनके तैयार है? हाइड्रोजन विल बी कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, क्या इस तरह से बॉन्ड बनके तैयार है? अरे हाँ यार, है यार। चलो, इस ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड बना लिया, तो सर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है। ये लो, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, एक राइट बना लिया, एक लेफ्ट बना लिया। हाइड्रोजन हो या नेगेटिव चार्ज हो, ऑलवेज गोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम। यहां पे लिखेंगे एक नोट, यहां पे लिखेंगे नोट, हाइड्रोजन हो या नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन और नेगेटिव चार्ज। यहां देखो, आपके डाउट यहां भी आया होगा कि सर नेगेटिव चार्ज आपने यहां क्यों दे दिया, यहां क्यों नहीं, यहां क्यों नहीं? भाई नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो भी सराउंडिंग एटम को जाता है। हाइड्रोजन या नेगेटिव चार्ज गोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम। हाइड्रोजन या नेगेटिव चार्ज गोज टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम। हाइड्रोजन या नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम के पास जाता है। अच्छा जी, अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो, अगर पॉजिटिव चार्ज है गोज टू सेंट्रल एटम। पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंट्रल एटम को जाता है। अरे बोलना तो पड़ेगा ना। हाँ चलिए भाई, अब आओ। तो नाइट्रोजन ले खुद, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। अब नाइट्रोजन बोलता है लो भाई मेरा तो कैपेसिटी कंप्लीट। नाइट्रोजन बोलता है लो भाई मेरा तो कैपेसिटी कंप्लीट। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, सेकंड पीरियड का है, जनरली 3 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही सकता है। क्यों? क्योंकि सर आप देखोगे तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 ही इस्तेमाल हुआ है, बाकी का 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक लोन पेयर एज इट इज है, बाकी का 2 लोन पेयर, 1 इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। जैसे ही यहां जाओगे बेटे, ये दोनों के दोनों जो लोन पेयर हैं वो डोनेट हो गए। इसको ज्यादा गंदा नहीं करते, ये दोनों लोन पेयर बेटे ऑक्सीजन को डोनेट हो गया। अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 और आ गया, 8 हो गया, सब तरफ से सेटिस्फाई। ठीक है, क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैं NH4+ के पास जाता हूं, सेंट्रल एटम इज नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन एज इट इज डाल दो, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज गोज टू द
पॉजिटिव चार्ज हमेशा बेटा सेंट्रल एटम पे जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज गोज टू द सेंट्रल एटम। इस तरह से आपके पास लुईस डॉट स्ट्रक्चर आ रहा है। क्लियर क्लियर क्लियर, कोई प्रॉब्लम 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 बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। पानी मंगा लेता हूं। चलिए, अब ये कह रहे होगे आप कि सर आपने तो बॉन्ड बना दिया यार, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप यहां के लिए भी लिख सकते हो, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप यहां के लिए भी लिख सकते हो। फास्फोरस, अब देखो डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन रख दो, खत्म। सिंगल बॉन्ड है तो 1-2 इलेक्ट्रॉन रख दो, सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दो, है ना। ऑक्सीजन लिखोगे ये डबल बॉन्ड 2 लोन पेयर, यहां पे भाई साहब 3 लोन पेयर, यहां पे भाई साहब 3 लोन पेयर, यहां पे भाई साहब 3 लोन पेयर। वाओ वाओ वाओ। अब मैं सल्फर सेंट्रल एटम है, ऊपर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड का मतलब इस तरह से, सर डबल बॉन्ड का मतलब इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहां माइनस चार्ज है और यहां माइनस चार्ज है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे ही हुआ बेटे यहां पे 2 लोन पेयर आ गए, यहां पे 2 लोन पेयर आ गए, यहां पे बेटे आपके पास 3 लोन पेयर रहेगा, यहां पे बेटे आपके पास 3 लोन पेयर रहेगा। HNO3 की बात करते, HNO3 की बात करोगे तो सर नाइट्रोजन ये रहा, सर डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके। सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे दिखाते हो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी हम सिंगल बॉन्ड ट्राई दिखाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो अ सिंगल बॉन्ड, ट्रीट ऐसे ही होता है, ठीक है। और डोनर एटम पे प्लस और एक्सेप्टर एटम पे माइनस आता है, बस। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड की तरह दिखाओगे, डोनर एटम को प्लस, एक्सेप्टर एटम को माइनस करके। सिमिलरली NH4 प्लस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड है, दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन डाल दो। दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सम कंपाउंड्स, ठीक है। आई होप आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में मजा आ रहा होगा। सेंट्रल मेटल एटम की बात कर लेते हैं। बेटा फास्फोरस है क्या? 5 क्लोरीन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। भाई फास्फोरस के पास 5 क्लोरीन है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, मैंने जनरली इस तरह से बना दिया, ओके। सर क्लोरीन के पास 3 लोन, क्योंकि 7 में से 1 बॉन्ड बना है, 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पे, 7 में से 1 बॉन्ड बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर। सिमिलर कंडीशन में भाई साहब 3 लोन पेयर, सिमिलरली 3 लोन पेयर। लल्ला मेरे फास्फोरस के डॉट डॉट क्लोरीन आ गया, 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 फास्फोरस के डॉट डॉट क्लोरीन आ गया। क्लोरीन आने से बेटे ये रहा आपके पास लोन पेयर, बेटे ओ बेटे ये रहे आपके पास लोन पेयर। हाँ जी ना जी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आया जी, क्लियर हो रहा है जी? बाबू समझ में आ रहा है क्या? ए बाबू समझ में आ रहा है? बढ़िया है सर, जैसे ही समझ में आया होगा आगे बढ़ जाते हैं। सर सेंट्रल एटम इज सल्फर, 2 हाइड्रोजन, एक लेफ्ट में एक राइट में। हाइड्रोजन जो है सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल है, सल्फर जनरली 2 बॉन्ड बना के ऑक्टेट कंप्लीट कर ही लेता है। सर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बन गए, बचे 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। आप इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ऐसे भी देख सकते हो, आप इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को ऐसे भी देख सकते हो। बोलना हल्के हल्के, एकदम समझ में आ रहा होगा कमेंट्स में। सल्फर इज द सेंट्रल एटम, 6 फ्लोरीन है। अरे बेटा फ्लोरीन जो है 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन है, हाँ है ना? बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। वाह सर, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल, 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 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल। ओके ग्रेट थिंग। जब कोई सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 3 लोन पेयर होगा, जब कोई सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 3 लोन पेयर होगा, जब कोई सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 3 लोन पेयर होगा, जब कोई सिंगल बॉन्ड बनाता है तो बेटा 3 लोन पेयर होगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब 3 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड का मतलब 3 लोन पेयर। आइए जरा, सल्फर इज द सेंट्रल एटम, ठीक है सर। फ्लोरीन है 6 बना दो, 1 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5 और ये रहा 6। ये 2 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड है 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 2 इलेक्ट्रॉन।
अच्छा 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 अच्छा, 3 लोन पेयर आएंगे, 1 2 3, 3 लोन पेयर आएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ग्रेट हो गया SF6। जैसे SF6 हुआ, नेक्स्ट वी आर गोइंग फॉर XeF4। जैसे XeF4 हुआ, आइए, तो जेनॉन इज द सेंट्रल एटम। जेनॉन जो होगा बेटा वो आपका सेंट्रल एटम होगा। 4 फ्लोरीन है, एक इधर एक इधर एक इधर और एक इधर। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल है, बहुत मजा ही आ गया है, बहुत बढ़िया। सर फ्लोरीन 7 में से एक बॉन्ड बना लिया, बाकी के 3 लोन पेयर। 7 में से एक बॉन्ड बना लिया, बाकी के 6 मतलब 3 लोन पेयर। 7 में से एक बॉन्ड बना, बाकी 6 मतलब 3 लोन पेयर। 7 में से एक बॉन्ड बन गया, बाकी 6 मतलब 3 लोन पेयर। अब जेनॉन की भारी बात करेंगे। जेनॉन की जहां तक बात है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 में से 4 बॉन्ड बने, बाकी मतलब 4 का मतलब 2 लोन पेयर आएगा। 8 में से 4 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 4 आपके पास निकल गए, तो बचे 4, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। एकदम सही है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये रहे फ्लोरीन, ये दोनों आ गए फ्लोरीन, ये दोनों आ गए फ्लोरीन, ये दोनों आ गए फ्लोरीन, भाई साहब लोन पेयर, भाई साहब लोन पेयर। दोनों ऊपर लोन पे रख लो, दोनों नीचे रख लो, आगे पीछे रख लो, कोई भी जरूरत नहीं है, एज इट इज, कोई रूल नहीं है उसका। मुझे लगता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में अब आपको कोई दिक्कत, किसी भी तरह से परेशानी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट, अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद बहुत सारे रूल आए हैं। पानी बेटा, पानी दे जाओ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बहुत सारे वो भी तो आए आपके पास लिमिटेशंस, क्योंकि अगर इसमें कोई कमी नहीं रहती तो वीबीटी क्यों आता, हाइब्रिडेशन क्यों आता, वीएसीपीआर क्यों आता, एमओटी क्यों आता। तो आपके पास लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल की बात कर लेते हैं। आइए, सबसे पहली बात कि इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस ऑक्टेट थ्योरी या लुईस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर माना गया था, बट क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का भी होता है। तो पहला लिमिटेशन यही है कि लुईस ऑक्टेट थ्योरी कंसीडर्स, लुईस ऑक्टेट थ्योरी जो है कंसीडर्स इलेक्ट्रॉन टू बी अ पार्टिकल नेचर, कंसीडर्स इलेक्ट्रॉन टू बी अ पार्टिकल नेचर। इलेक्ट्रॉन को बेटा पार्टिकल नेचर में कंसीडर करता है। लुईस ऑक्टेट थ्योरी कंसीडर्स इलेक्ट्रॉन टू बी अ पार्टिकल नेचर, बट इन क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन आल्सो हैव अ वेव नेचर। क्वांटम का, इन क्वांटम मैकेनिक्स, मैकेनिक्स लिखो, इन क्वांटम स्टडीज लिख दे, चलेगा। इन क्वांटम, वैसे तो मैकेनिक्स लिखना ही ठीक रहेगा, लिख लो। इन क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज वेव नेचर। ये बोले कि केवल पार्टिकल नेचर होगा, बट ये नहीं, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी तो होता है, हम क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं। उसी तरह अब मैंने आपको बताया था कि सराउंडिंग एटम किसी भी तरह रख दो, मतलब आपकी मर्जी है, 5 इलेक्ट्रॉन को एक साइड, पांचों एटम एक साइड रख दो। जैसे मैंने XeF6 बनाया, तो 5 XeF6 को ऐसे ही रख दो, क्या दिक्कत आ रही है? आपकी मर्जी, आप XeF6 को 1 2 3 4 5 6 ऐसे रख दो। भाई आपकी मर्जी है, XeF6 को ऐसे रख दो, सजा के रख दो। आप मतलब कहने का मतलब है कोई रूल नहीं है कि किस सराउंडिंग एटम को कहां रखना है, मतलब कोई ज्योमेट्री नहीं है, कोई शेप नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी डिड नॉट से एनीथिंग ऑन स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री एंड शेप। लिखे नेक्स्ट, लुईस ऑक्टेट थ्योरी डिड नॉट से एनीथिंग, लुईस ऑक्टेट थ्योरी डिड नॉट से एनीथिंग ऑन, Lewis octet theory did not say anything on a structure, comma shape, comma geometry, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की थी। साथ में एक और बात अगर आपने नोट डाउन की हो तो अब ध्यान दो, इस लुईस ऑक्टेट थ्योरी में या लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है, इसमें क्या मैंने कोई बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया कि इतना दूर बनाओ, इतना पास बनाओ? क्या मैंने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बात की? क्या मैंने बोला कि कहां बॉन्ड एनर्जी है, कहां कम लेगा, कहां ज्यादा लेगा? नहीं। तो लुईस ऑक्टेट थ्योरी
डिड नॉट से एनीथिंग ऑन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। यही आ जाएगा कि लुईस ऑक्टेट थ्योरी, लुईस ऑक्टेट थ्योरी डिड नॉट से एनीथिंग, did not say anything. Lewis octet theory did not say anything on. Lewis octet theory did not say anything. Did not say. Did not say anything on bond strength. भाई bond strength के बारे में कोई भी बात नहीं की. Did not say anything on bond length. भाई bond strength के बारे में कोई बात नहीं की. Bond length के बारे में कोई बात नहीं की. Bond energy के बारे में कोई बात नहीं की. बॉन्ड एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की. अमेजिंग हो गया. बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं की है. हाँ या ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं. चलिए अब आ जाते हैं. तीन तो हो गए, 5 है, मतलब 2 और है. लुईस ने क्या बोला था? व्हाट इज लुईस ऑक्टेट थ्योरी? कम ऑन टेल मी. पानी पी लो. व्हाट इज लुईस ऑक्टेट थ्योरी? आप ही बताओ. सोच लो थोड़ा सा आराम से. लुईस ने बोला कि हर एटम अपना वैलेंस शेल शेयर करेगा, बाहरी वाला शेल का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. हर एटम अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए और वो स्टेबल हो पाए. एटम को स्टेबिलिटी चाहिए, हमेशा ऐसे याद रखो. तो एटम अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो पाए एंड स्टेबिलिटी ले पाए. समझ में आया? So this is Lewis octet theory did not say anything on bond strength, bond length and bond energy. आइए, according to Lewis theory, इन्होंने कहा according to Lewis theory, atom share its valence electron. एटम जो है अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. एटम share its valence electron to complete its octet. Atom share its valence electron to complete its octet. Atom जो है अपना valence electron share करता है to complete its octet. लेकिन ऐसे भी कंपाउंड है जो बिना ऑक्टेट के भी एग्जिस्ट करते हैं. ऐसे भी कंपाउंड है जिनका ऑक्टेट से कम है. मतलब 2 तरह के कंपाउंड है. बट compounds having less than 8 electron, compounds having less than 8 electron around central atom. less than 8 electron लिखना सही नहीं है, but compounds यहां पे लिखो, सीधा लिखते हैं, इसको हटाते हैं, ज्यादा थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है. but hypovalent compound also exist. but hypovalent and hypervalent also exist. ठीक है ना? but hypovalent क्या होता है? compound having less than 8 electron around central atom. compound having less than 8 electron around central atom. central atom के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, उसको हम कहते हैं हाइपोवैलेंट. हाइपरवैलेंट क्या है? हाइपरवैलेंट का मतलब है कंपाउंड हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम. कंपाउंड हैविंग मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम. तो कंपाउंड के पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम हो, इसको कहते हैं हाइपोवैलेंट. कंपाउंड के पास मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम हो, इसको कहते हैं हाइपरवैलेंट. तो हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट की चर्चा कर रहे हैं. अब हाइपो का मतलब होता है लेस और हाइपर का मतलब होता है मोर. ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो, और ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके पास ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो. ठीक है? तो लुईस थ्योरी के हिसाब से ऑक्टेट कंप्लीट वाले एग्जिस्ट करने चाहिए, बट हाइपोवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट आल्सो एग्जिस्ट. ये भी तो एग्जिस्ट करता है. तो यहां पे लुईस फेल हो गए. ठीक है? रेस्ट अभी इसकी चर्चा आगे आने वाले हैं. नेक्स्ट, अब जैसे हुआ, नेक्स्ट आ जाओ कि सर xenon also forms compound.
xenon also forms compound with oxygen and fluorine. xenon जो है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, लेकिन इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर ये क्यों शेयर कर रहा है? यहां पे लुइस फेल हो गए। लुइस ने बोला कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कंपाउंड बनेगा, शेयरिंग होगी, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर ये क्यों शेयर कर रहा है? जैसे आप पढ़ोगे आगे जाके XeF2, आप पढ़ोगे XeF4 के बारे में, आप पढ़ोगे XeF6 के बारे में, फिर आप पढ़ोगे XeO2F2 के बारे में, O2F2 के बारे में, फिर पढ़ोगे आप XeOF4 के बारे में, फिर आप पढ़ोगे XeO3 के बारे में, तो ये सारे आप पढ़ते रहोगे। तो xenon also forms compound with oxygen and fluorine. xenon जो है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ अपने कंपाउंड बनाता है, XeF2, F4, F6, O2, F2 एंड सो एंड सो। चलिए अब आते हैं सर हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट के बारे में बताइए। ये 3 एग्जांपल्स आपके पास हाइपोवैलेंट के लिखे हुए हैं। आइए BCl3, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 13 का है, और 3 क्लोरीन चारों तरफ इसके पास डगमगा रहे हैं। सर क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, यहां क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, यहां क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 बॉन्ड बन गया, 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर। सर 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर। बोरॉन के पास थे ही 3, इसका मतलब क्या हो गया, वो 0 लोन पेयर। लेकिन आप बोरॉन से पता करो कितने इलेक्ट्रॉन है बोरॉन के आसपास। तो सर बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है, लेस देन ऑक्टेट है, मतलब ये हाइपोवैलेंट है, तो ये भी तो एग्जिस्ट करता है। हाई अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी के लिए ये भी बैकबॉन्ड बनाएगा, आगे पढ़ाएंगे बैकबॉन्ड वगैरह की कहानी। BF3 में बैकबॉन्ड होता है, अभी बताएंगे कि AlCl6 जो है डाइमर बनाता है, वो आगे की कहानी है, बट ये भी एग्जिस्ट करता है, तो लुइस फेल हो गया। सिमिलरली AlCl3 एल्युमिनियम के पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 3 क्लोरीन है चारों तरफ, तो तीनों जो है एक एक बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा, ये रहा। सर 7 में से 1 बॉन्ड बना लिया, बाकी के 6 मतलब 3 लोन पेयर। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड बना लिया, बाकी 6 मतलब 3 लोन पेयर। 7 में से 1 बॉन्ड बना लिया, बाकी 6 मतलब 3 लोन पेयर। सर AlCl3 के पास BeF2 की बात करेंगे, बेरिलियम जो है F2 की बात करेंगे, तो सर दिस इज BeF2, है ना। सर BeF2 में आप देखोगे 7 में से 1 बॉन्ड बन गया, 3 लोन पेयर। बेरिलियम के पास 2 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सर यहां भी 6 इलेक्ट्रॉन है। सेंट्रल मेटल के पास 8 इलेक्ट्रॉन से अगर कम हो, दिस इज हाइपोवैलेंट। सेंट्रल एटम के पास अगर 2 और 2 4 हो गए, तो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, सॉरी 4 नहीं, हाँ सेंट्रल एटम के पास 4 हो गए, 2 तो पहले से थे, 2 शेयर हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, अगेन इट इज हाइपोवैलेंट। ठीक है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल है, ठीक है ना। हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। हाइपोवैलेंट क्या है, जिनके पास ऑक्टेट से कम इलेक्ट्रॉन हो, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। हाइपोवैलेंट कौन है, सेंट्रल एटम हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, central atom having less than 8 electron, central atom having less than 8 electron, they are known as hypovalent. हाइपोवैलेंट समझ में आ गया, सेंट्रल एटम जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो उसको हम कह देते हैं हाइपोवैलेंट। अब 6 हो सकता है, 4 हो सकता है। सिमिलरली हाइपरवैलेंट जो होंगे उनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मान लीजिए PCl5 की बात करो, जैसे मान लीजिए PCl5 की हम चर्चा कर लेते हैं, तो दिस इज PCl5, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। सर ये सिंगल बॉन्ड बन चुका है, क्या यहां पे आप देख पा रहे हैं कि सर 3 लोन पेयर जाएगा? क्या यहां पे आप देख पा रहे हैं 3 लोन पेयर जाएगा? क्या यहां पे 3 लोन पेयर है? द नंबर ऑफ लोन पेयर इज 3, द नंबर ऑफ लोन पेयर इज 3। अच्छा, सेंट्रल एटम के पास सर इस बार 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्यों? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये हाइपरवैलेंट है? 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से ज्यादा है, दैट मींस हाइपरवैलेंट हो गया। SF6 की बात करते हैं, सल्फर के चारों तरफ बेटे 6 फ्लोरीन्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा सर जैसे ये हुआ, थोड़ा सा गौर फरमाओ, फ्लोरीन जो है वो 3 लोन पेयर, 1 2 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 3 लोन पेयर। अच्छा जी, सर
आप देखोगे सल्फर के अराउंड 6 बॉन्ड है, मतलब सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, हाइपर वैलेंट। IF7 की बात करते हैं, 8 आयोडीन बीचों बीच आएगा, 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है आयोडीन के चारों तरफ बेटे। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 3 लोन पेयर हो जाएगा। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर हो जाएगा, और 14 इलेक्ट्रॉन यहां पे हो जाएंगे। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब हाइपर वैलेंट है। 8 से ज्यादा हो रहा है ना, सिंपली बोल दो आंख बंद करके कि सर ये हाइपर वैलेंट कंपाउंड है। जैसे ही होता है बेटे, आपके पास आ जाता है नया टॉपिक, एक ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड। ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, जबकि नया नहीं है, वो इसी का पार्ट है। जबकि लुईस ने कहा था कि भाई शेयरिंग होगा, और शेयरिंग से तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं ना, ऑड इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हाइपर वैलेंट के बारे में भी लिख दें, दिस इज ऑल्सो अनस्टेबल। भाई स्टेबल केवल ऑक्टेट वाले होते हैं, ये भी अनस्टेबल है, और कम वाले भी स्टेबल है, अनस्टेबल है। स्टेबल केवल ऑक्टेट वाला है, 8 से कम वाले हाइपोवैलेंट वो भी अनस्टेबल है, 8 से ज्यादा वाला हाइपरवैलेंट वो भी अनस्टेबल है। स्टेबल केवल ऑक्टेट वाला है। आगे बढ़ते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन में सर सबसे पहले क्लोरीन की बात करोगे, और 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बन गए, बचे 6। सॉरी, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बन गए, बचे 4। 4 का मतलब 2 लोन पेयर। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड बन गया, बचा 4, मतलब 2 लोन पेयर। क्लोरीन की बात करते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 4 बन गया, बचे 3। 3 का मतलब एक तो लोन पेयर है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन। एक तो लोन पेयर है और एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन भी अनस्टेबल होते हैं, सारे ऑड इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होंगे। अब ये अनस्टेबल है फिर भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसी की कहानी पूरी केमिकल बॉन्ड में पढ़नी है कि स्टेबिलिटी कैसे आएगी इसकी। ठीक है, अभी जाके पढ़ाऊंगा डाइमर, अभी आगे जाके पढ़ाऊंगा बैक बॉन्डिंग, आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं पूरा सारे स्टेबिलिटी कॉन्सर्न्स। आइए एनओ की बात कर लेते हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, 5 में से 2 बन गया, बाकी बचे 3। 3 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, अनस्टेबल। NO2 अगर मैं बात करता हूं, NO और AO, तो बेटा नाइट्रोजन में 4 बॉन्ड तो बन चुके हैं, और जैसे ही आप बनाने जाओगे, ओहो हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बन के तैयार हो जाएगा। दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अनस्टेबल की कैटेगरी में आते हैं। एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? अब कई जगह ये वाला आपको बोलेगा कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड कैसे बनाया। ठीक है, अगर ये नहीं आपको चमक रहा है तो इसको मिटाओ। नाइट्रोजन ऐसा तो हो सकता है, 2 ऑक्सीजन हम लगा तो सकते हैं, सर ये डबल बॉन्ड बना तो सकते हैं, सिमिलरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना ही सकते हैं, और दिस इज द सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। मैंने, आप चाहो तो इसको पैरेलल में लिख दो, आप चाहो तो नीचे करके लिख दो, ठीक है, मैंने एग्जैक्ट बना दिया है। इसी को बेटा NO2 को कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज करोगे तो डोनर पर प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और बेटे डबल बॉन्ड हो गया। अरे यार, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड बनके तैयार हो गए। तो ऑड इलेक्ट्रॉन भी अनस्टेबल है, हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एग्जिस्ट। तो ये होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का कहानी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर खत्म करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जो है वो किसी भी कंपाउंड पे ना 2 चार्ज होता है, मैं आपको बताता हूं। एक को बोलते हैं हम नेट चार्ज, ठीक है, कोई भी कंपाउंड पे 2 तरह का चार्ज पाया जाता है, एक को बोलते हैं नेट चार्ज और दूसरे को बोलते हैं हम फॉर्मल चार्ज। 2 तरह के चार्जेस हैं, नेट चार्ज एंड फॉर्मल चार्ज। आइए डिस्कस करें। अब नेट चार्ज क्या है और फॉर्मल चार्ज क्या है, दोनों अच्छे से डिस्कस करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लेना। अगर मैं बोल रहा हूं SO4-2, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं SO4-2, तो ये जो ओवरऑल चार्ज है ना -2, द होल कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है दैट इज नेट चार्ज। द ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ कंपाउंड इज नोन एज नेट चार्ज। व्हाट इज नेट चार्ज? द ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ कंपाउंड,
द ओवरऑल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ कंपाउंड इज नेट चार्ज। बहुत शानदार हुआ। ये जो PO4-3 में लिख रहा हूं, ये जो PO4-3 लिख रहा हूं, ये जो -3 है दिस इज नेट चार्ज, ये जो -2 है दिस इज नेट चार्ज। लेकिन व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? इंडिविजुअल एटम का चार्ज इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इंडिविजुअल एटम। जैसे SO4 में इस सल्फर पे कितना चार्ज है, इन चारों ऑक्सीजन पे इंडिविजुअली कितना चार्ज है, दैट इज फॉर्मल चार्ज। इस फास्फोरस का चार्ज इज फॉर्मल चार्ज, इस 4 अलग अलग ऑक्सीजन का चार्ज इज फॉर्मल चार्ज। तो व्हाट इज फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज इज बेसिकली द चार्ज, formal charge is basically the charge present on an individual atom, the charge present on an individual atom in a molecule। एक मोलिक्यूल के इंडिविजुअल एटम पर कितना चार्ज है, एक मोलिक्यूल के इंडिविजुअल एटम पर कितना चार्ज है, दैट इज नोन एज फॉर्मल चार्ज। आ जाओ जरा, SO4-2 में यहां पे देखोगे ये डबल बॉन्ड O है, बिल्कुल सही है। नीचे जाने पे फिर से डबल बॉन्ड O है, बिल्कुल सही है ना। अच्छा, आपको ऐसे कैसे पता चलेगा? सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो। 4 ऑक्सीजन है, चारों को एज इट इज रख दिया, मजेदार हो गया। नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम पे जाता है, मैंने दो चार्ज से दोनों को डिवाइड कर दिया। सर O- सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल, फिर ये डबल बॉन्ड बना के स्टेबल, फिर ये डबल बॉन्ड बना के स्टेबल, राइट। अगर आप लोन पेयर दिखाना चाहो तो दिस इज हाउ लोन पेयर इज कैलकुलेटेड। अगर आप लोन पेयर दिखाना चाहो, क्योंकि इसलिए मैंने डायरेक्ट बना दिया, ऑलरेडी 25 मिनट पहले मैंने यही कराया है। अच्छा, अब आप देख पा रहे हो कि इस ऑक्सीजन पे चार्ज -1 है, तो -1 इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन। -1 जो है ये इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज है, -1 इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन। ओके, इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज -1 है। सिमिलरली 0 इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन, 0 इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन, 0 इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज 0 है। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगेन फॉर्मल चार्ज को मैं शॉर्ट फॉर्म में FC लिखता हूं, दैट इज -1। इसकी बात करूंगा तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 0। अगर बच्चे मैं इसकी बात कर लेता हूं तो सिंपली फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? फॉर्मल चार्ज -1, फॉर्मल चार्ज 0। क्लियर है क्या? अगर मैं PO4-3 की बात करता हूं, सेंट्रल एटम इज फास्फोरस, तीन नहीं 4 ऑक्सीजन है, 1, 2, 3 और 4। -3 चार्ज है, माइनस चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग एटम पे जाता है, माइनस चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग पे चला गया। सर ये डबल बॉन्ड बना के स्टेबल, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। जैसे ये हुआ यू विल वांट कि सर मैं इसका लोन पेयर बना दूं, सिंपली मैंने इसका लोन पेयर बना दिया है। आप देखते चलिए, 5 फास्फोरस के 5। हाँ, इसका जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू -1, इसका जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज इक्वल टू 0, इसका जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज इक्वल टू -1, इसका जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज इक्वल टू -1, इसका जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज इक्वल टू -1, इसका जो फॉर्मल चार्ज है दैट इज इक्वल टू 0। हर इंडिविजुअल का चार्ज इज द फॉर्मल चार्ज। अच्छा, अब ये निकालते कैसे हैं? ये तो बात तो ठीक लगी, समझ में भी आ गया फॉर्मल चार्ज क्या है। हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज? किसी भी स्ट्रक्चर में आप फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आ जाओ पहले फॉर्मल चार्ज का कैलकुलेशन समझाता हूं। लेट्स कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज। किसी भी कंपाउंड को दे दिया जाए, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट इज द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट। जैसे O3 का बताता हूं मैं, 3 ऑक्सीजन है, मैंने 3 ऑक्सीजन को इस तरह से रख दिया, डबल बॉन्ड O स्टेबल हो गया, डबल बॉन्ड से स्टेबल हो गया। सर डबल बॉन्ड एक लोन पेयर यहां है, दूसरा लोन पेयर यहां है, ठीक है सर।
सिमिलरली इसके पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 2 बॉन्ड बन गए हैं, तो 2 लोन पेयर यहां भी होगा, 2 लोन पेयर यहां भी होगा। बट यही लोन पेयर इसको आगे जाके डोनेट हो जाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। क्यों ऐसा? क्योंकि सर ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड बना चुका है, ये डबल बॉन्ड बना चुका है, इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तब जब इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, देन इट कम्स द रूल ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में कैसे चेंज करोगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड में चेंज करने के लिए डोनर एटम पर प्लस, एक्सेप्टर एटम पर माइनस डालते हैं। डोनर पर प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस डालते हैं। अब देखो 2 लोन पेयर हो गया, 1 2 और 3 लोन पेयर यहां पे आ गए। सिमिलरली 1 लोन पेयर यहां बचा रह गया। अब कैलकुलेट करते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम का कैलकुलेट करना है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस एटम ने कितने बॉन्ड बनाए हैं और उस एटम के पास कितने डॉट है। डॉट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। सिंपली व्हाट यू मीन बाय डॉट? डॉट का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स। आओ जरा, आओ पास आओ। इस एटम का फॉर्मल चार्ज में निकालना चाहता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 6। बॉन्ड कितने बना रहा है? 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड। डॉट्स कितने इसके पास? 2 2 4 2 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट क्या आ रहा है आपके पास? 6 माइनस 7 का वैल्यू -1 होता है क्या मार्केट में आजकल? अच्छा खैर, इसको निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस बॉन्ड्स कितने बनाए इसने? 3। इसके पास डॉट्स कितने हैं? तो केवल 2 डॉट्स दिख रहे हैं। डॉट्स का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आपको दिख रहा है 6 माइनस 5? और क्या इसकी वैल्यू 1 होती है? इधर 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 करीब आओ। तो इसका फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड कितने बनाए हैं? 2। डॉट्स कितने इसके पास? 4। तो बेटा 6 माइनस 6, अरे बेटा 0 होता है क्या आजकल? ओहो, तो कभी भी फॉर्मल चार्ज निकालने का क्वेश्चन आए, कैसे करोगे? कभी भी फॉर्मल चार्ज निकालने का क्वेश्चन आए, हाउ यू विल डू? सिंपली कैलकुलेट द, आपके पास बॉन्ड, सिंपली कैलकुलेट, क्या बनाना है आपके पास? CO3 - 2 में ना आप क्या करो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद ये लगा दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट। तो यार 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3, -2 चार्ज है, O माइनस यहां पे, O माइनस यहां पे। अच्छा सर, सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया। ओके, जैसे ही हुआ सर ये डबल बॉन्ड है, 2 लोन पेयर आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड है, 3 लोन पेयर आ जाएंगे। सिंगल बॉन्ड है, 3 लोन पेयर आ जाएंगे। कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गए। आ जाओ, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड कितने बनाए हैं? 1। डॉट्स कितने इसके पास? 6। मतलब 6 माइनस 7 मतलब -1 आ रहा है फॉर्मल चार्ज। सिमिलरली इसका फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बॉन्ड कितने बनाए? 1। डॉट्स कितने हैं? 6 मतलब -1। अगर मुझे इसका फॉर्मल चार्ज निकालना हो तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड कितने बनाए हैं? 2। और डॉट्स कितने इसके पास? तो आ जाएगा फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड कितने बनाए? 2। डॉट्स कितने इसके पास? 4। तो 6 माइनस 6 दैट इज 0। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो वैलेंस फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 माइनस बॉन्ड्स कितने बनाए हैं? 4 और डॉट्स एक भी नहीं है, तो 4 माइनस 4 दैट इज 0। 4 माइनस 4 दैट इज 0। आगे बढ़ सकते हैं। H3O प्लस, आओ भाई, ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन को ये बना के रख दिया इसने। क्लियर है सर? प्लस चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम पे आता है। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट प्लस आने की वजह से 5 हो चुका है। 5 में से 3 बॉन्ड बन गए, कितने बचे? 2। 2 का मतलब यहां पे 1 लोन पेयर आएगा, ऑक्सीजन पे 1 लोन पेयर आएगा। चलो हटा देता हूं लोन पेयर। अब आ जाओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का फॉर्मल चार्ज 0 हो गया यार, ठीक है, इसका निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कितने बॉन्ड बने हैं? 3। डॉट्स कितने हैं? 2। तो बेटा फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू +1। फॉर्मल चार्ज जो है वो 6 माइनस 5 दैट इज +1। एब्सोल्युटली क्लियर? हाँ या ना? आगे बढ़ जाओ बच्चों। चलो भाई साहब, तो फॉर्मल चार्ज के ये एग्जांपल्स हो गए और मैंने, ठीक है चलेगा, नेक्स्ट एग्जांपल। ये 3 अच्छे एग्जांपल हैं। आ जाओ, Cn माइनस का मैं चर्चा करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। Cn माइनस में कार्बन और नाइट्रोजन। सर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा, लेकिन कार्बन अनस्टेबल रह गया।
नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, बट कार्बन जो है वो अनस्टेबल रह गया। मजा नहीं आया इसमें। मजा कहां आएगा, थोड़ा ध्यान देना। सर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हुआ, हाँ या ना? कार्बन और नाइट्रोजन ने पहले डबल बॉन्ड बना दिया है। अब इसके पास ध्यान दोगे तो एक सिंगल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 2 यहां एक और बाकी बचे 3, मतलब एक लोन पेयर आ गया। तो ये लोन पेयर जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। नहीं आया होगा फिर भी समझ में, एक बार दोबारा। कार्बन है, नाइट्रोजन है, सर ये 4 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान दो, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यही गड़बड़ी है। ये बॉन्ड बना ही नहीं सकते, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे काम चलता है ध्यान दो। सर सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो दोनों को चाहिए ना, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए, खत्म। ठीक है सर। सर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको हम दे देते हैं तो देखो क्या होगा, नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड भी बन गया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन भी आ गया। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस 2 बॉन्ड से आ चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास 2 बॉन्ड से आ चुके हैं और 2 और इलेक्ट्रॉन आ गया तो कार्बन के पास 4 4 8 हो गया। नाइट्रोजन की क्या खास बात है कि 3 बॉन्ड बन गया इसका नाइट्रोजन का। अब कैसे करोगे? सिंपली C ट्रिपल बॉन्ड N, डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस, फॉर्मल चार्ज Cn ऐसे ही निकलेगा, दिस इज Cn, डोनर प्लस एक्सेप्टर माइनस। आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं, आप चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। ये मैंने Cn बनाया, Cn। अभी Cn माइनस की चर्चा भी करूंगा, रुक जाओ। Cn बनाया मैंने अभी, ठीक है। फॉर्मल चार्ज कैसे निकालोगे? तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड कितने बने हैं 3 और डॉट्स कितने हैं। अच्छा, तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे जिसमें से 2 बॉन्ड बनाया था, बाकी के 2 एज इट इज पड़े थे। तो फॉर्मल चार्ज माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट्स, तो क्या यहां पे दिख रहा है -1। अगर इस नाइट्रोजन की बात करें, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड कितने बनाए हैं 3 और डॉट्स कितने इसके पास। ध्यान देना, नाइट्रोजन ने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया था, 5 में से 2 यहां काम आ गए, 2 इसमें काम आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 डॉट इलेक्ट्रॉन काम आया था। तो डॉट्स इसके पास कितने हैं, 1 है केवल। तो 5 - 4 दैट मींस फॉर्मल चार्ज इज +1। कूल। अब Cn माइनस की बात करते हैं, कार्बन माइनस की बात करते हैं। Cn माइनस में Cn, अब ध्यान दो, माइनस कहां जाए, माइनस किसको दे, नाइट्रोजन को कि कार्बन को? तो ध्यान दीजिएगा सर, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो स्टेबल, अब इसको माइनस चार्ज की जरूरत नहीं है। कार्बन को माइनस चार्ज की जरूरत पड़ेगी, क्यों? कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बना के स्टेबल होता है, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, यहां आओ सर, Cn का ये स्ट्रक्चर है, Cn माइनस का ये स्ट्रक्चर है, बड़ी बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, वैसे भी अब देखो CO को देखते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो चुका है, ऑक्सीजन इससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड बना चुका है, क्लियर है, CO। लेकिन कार्बन के पास, थोड़ा ध्यान दो, CO में क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के कार्बन को स्टेबल कर सकता है? हाँ, तो ऑक्सीजन स्टेबल हो चुका है डबल बॉन्ड बना के, इसके बाद इसने कार्बन को स्टेबल किया है। तो C ट्रिपल बॉन्ड O, डोनर पर प्लस एक्सेप्टर पे माइनस। फॉर्मल चार्ज भी आप निकाल सकते हो, देखो इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, 1 बचे रह गए। सर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 ही काम आया है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड प्लस डॉट, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट्स, मतलब आ जाएगा +1। इसका फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट्स, तो आपके पास कितना आ गया, -1। OCN माइनस की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। सर नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना के स्टेबल हो गया, यहां पे अगर मैं माइनस चार्ज लगा दूं, सिंगल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। माइनस चार्ज की वजह से 3 यहां पे 1 लोन पेयर एंड दैट्स इट। आप OCN माइनस में फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट्स, डॉट्स कितने हैं, 2 2 4 2 6, तो आ गया -1। इसका फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 4 माइनस बॉन्ड कितने बनाए हैं 4 और डॉट्स कितने हैं 0, दैट मींस फॉर्मल चार्ज इज 0। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड कितने बने हैं 3 और डॉट्स कितने हैं 2, दैट मींस फॉर्मल चार्ज इज 0। दिस इज द फॉर्मल चार्ज। आई थिंक फॉर्मल चार्ज आपके पास अब करेक्ट हो गया, ठीक है, फॉर्मल चार्ज आपका कैलकुलेशन हो चुका है।
नेक्स्ट पार्ट आपके पास जो आएगा वो आएगा फॉर्मल चार्ज के तीन, आप वो ले लो, तीन क्या ले लो, एग्जांपल्स ले लो फॉर्मल चार्ज के। नाउ वी कम फॉर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी?